बचे। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। एक और ब्लॉग में आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं बहुत बढ़िया होंगे, आपकी फैमिली भी एकदम बढ़िया होगी। तो गाइस देख लीजिए, आज मैं आपको फिर से एक बार दसान नदी के बारे में लेके चलूँगा और वहाँ जाऊँगा, क्योंकि वहाँ पे मुझे कॉल आया था कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा बाढ़ आया। तो चलिए आज मैं वहाँ का ब्लॉग बनाने जा रहा हूँ। और गाइस देख लीजिए, आज मेरे ब्लॉग के साथ बने रहिए, बहुत ही इंटरेस्टेड ब्लॉग है आज। और आज नदी के बारे में बताने वाला हूँ कि कितना अच्छा है। तो चलिए गाइस, मैं अभी आप यहाँ से जाऊँगा और सारा कुछ आपको नज़ारा दिखाने वाला हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ मेरे ब्लॉग में, बने रहिए हमारे न्यू ब्लॉग में। तो आज हम घूमने टाइम जा रहे हैं अपने छतरपुर से ईसा नगर व दसान, दोनों तरफ टीकमगढ़ जिला व जिला छतरपुर के दोनों बीच में आपको दसान भी दिखाएंगे। अभी हम लोग और हमारे बड़े भाई इस टाइम हम लोग हैं दसान नदी के पुल के पास। और अभी देख लीजिए, दसान नदी के पास हम लोग जा रहे हैं और आज आपको दिखाएंगे नदी में कितना तेज बाढ़ आया हुआ है। बने रहिए मेरे साथ, मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक अद्भुत नदी के बारे में। और चलिए मैं आपको नदी के पास में लेके चलता हूँ और दिखा देता हूँ। गाइस, हम पहुँच गए हैं एक अद्भुत नदी के पास। और यह नदी तो गाइस, आप वैसे देख सकते हैं कि मैं इस नदी के बारे में आपको पूरा रहस्य बताने वाला हूँ। और आप देख सकते हैं कितना बड़ा बांध है। और उस पुल से नीचे आए हुए हम लोग यहाँ आपको दिखाने के लिए। और आज देख लीजिए, उससे आज ज़्यादा पानी आया हुआ है। आप लोग देख सकते हैं कितने ज़्यादा पानी है। चलिए मैं कैमरा को बैक करके अभी आपको दिखा देता हूँ कि इस नदी में कितना ज़्यादा बहाव और कितना ज़्यादा पानी आ चुका है। तो देखिए गाइस, इस टाइम मैं आया हूँ दसान नदी के पास और आपको दिखा दूँ दसान नदी के देखने में कितना ज़्यादा उबार आया हुआ है। वो भी यहाँ के आसपास लोगों टीकमगढ़ क्षेत्र में उनको बता देना चाहता हूँ कि नदी से हमेशा सतर्क है, क्योंकि आप लोग अभी जान सकते हैं कि अभी पाकिस्तान में कम से कम 18 लोगों की मौत हो गई है कि पानी का बहुत ज़्यादा बहाव हो और पानी बाहर के ज़्यादा जा सकता है। तो देख लीजिए, इस तरफ मैं अभी जिस टाइम खड़ा हूँ पुल पे हूँ और आपको बड़ा वाला पुल देख रही है। सरकार ने इसी कारण इस पुल को बंद करके वो बड़ा वाला पुल बना दिया है। तो जो भी यहाँ के क्षेत्रवासी हैं उनको बता देना चाहता हूँ कि दोस्तों, आप अभी यहाँ नदी के पानी और नदी से हमेशा बरसात के टाइम में अपने घर पर रहें और ज़्यादा अंदर नदी में ना आए। तो देखिए, मैं आपको अभी दिखा देता हूँ साइड, देख लीजिए कितना ज़्यादा पानी का बहाव आया हुआ है। और यहाँ पे देखिए किस कदर यहाँ पे लोग क्या क्या देख रहे हैं। इन लोगों को तो यहाँ पर उनका बता देना चाहता हूँ कि आप कभी भी नदी में लोग क्या मछलियाँ पकड़ रहे हैं, इसमें आप जान भी जा सकती है। तो मैं बता दूँ कि यह नदी यह उत्तर प्रदेश की सीमा से बहती हुई मध्य प्रदेश की सीमा को टच करती है। और माना जाता है कि यह नर्मदा नदी की सहायक नदी माना जाता है। और इससे नदी का एक अद्भुत नज़ारा बता दूँ कि इसमें बड़े बड़े कम से कम 50 क्विंटल से ज़्यादा मछलियाँ और केकड़े पाए जाते हैं। चलिए मैं आपको अब नदी के सारा कुछ बहाव दिखा देता हूँ। यह दसान नदी है और इसमें देख लीजिए बीच में यह शंकर जी का चबूतरा बनाया गया है। आप लोग देख सकते हैं कि अभी कुछ आधे घंटे पहले कितनी तेज बाढ़ आई हुई थी। ये देख सकते हैं, ये पेड़
इस उबाल के कारण इस पेड़ यहाँ पे रखे हैं। और यहाँ पे देख लीजिए आप कितना भयंकर पानी है। आप पानी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बाढ़ बढ़ सकती है। और ये फाटक भी खोल दिए गए हैं। और अभी मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। ये देख लीजिए कितने इस नदी का बहाव, अगर कोई गलती से भी अगर इसके अंदर गलती से अगर कोई छलांग मार देता है तो उसके प्राण जा सकते हैं। तो साथियों, क्षेत्रवासियों, आप लोगों से मेरा निवेदन है कि बरसात के टाइम में आप कभी भी नदी के बीच में ना जाएं। और देख लीजिए दोस्तों, यह दसान नदी बहुत ही बड़ी छतरपुर ज़िले की सबसे बड़ी नदी मानी जाती है। माना जाता है कि इस नदी से कई गूढ़ रहस्य जुड़े हुए हैं जो आज तक कोई इसको हल नहीं कर पाया है। बता दूं कि यहाँ पर ज़्यादातर इस नदी में कई ऐसे खनिज पदार्थ भी पाए गए हैं। ये देख लीजिए बरसात पानी ने कितने बड़े बड़े ये मसाले के फाड़ के फेंक दिए हैं। देख लीजिए, आप देख सकते हैं। तो फिर ये देख लीजिए आप, ये बड़े बड़े पत्थर पानी के बहाव से नहीं बच सकते तो हम फिर कहाँ से लगेंगे, आप समझ सकते हैं। ये देख लीजिए आप। साथियों, देख सकते हैं कि जो सामने मैं अभी जा रहा हूँ, जो आपको गेट दिखा रहा हूँ, यह पहले पुराना रोड हुआ करता था। तब लोगों को यहाँ से आने जाने में, आवागमन में बड़ी परेशानी होती थी। 8-8 दिन 10-10 दिन तक यह पुल पानी से डूबा रहता था। तो मोदी सरकार ने देख लीजिए फिर जनता के लिए ये एक बड़ा पुल का निर्माण किया हुआ है। और इसीलिए ताकि कोई आदमी दुर्घटना से बच सके, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं कि पानी अगर पुल के पार होते तो वो ज़बरदस्ती करके इस पे से निकलने की कोशिश करते हैं।